हेलो मैं कोडिंग एवेंजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में अब तक हमने HTML और CSS के काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं कवर कर चुके हैं। और आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो हमारी सीरीज़ का एक लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे CSS की एक एनिमेशन प्रॉपर्टी के बारे में। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखी होगी जहाँ पर आपने अलग अलग टाइप्स के जो हैं लोडर्स देखे होंगे, बटन्स देखे होंगे, जहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो देखी होंगी जो एनिमेशन की क्रिएट होती हैं और उसके लिए हम एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। बट आपने देखा होगा कि वो बनाई कैसे जाती है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है यूज़ करते हैं, क्योंकि एक एनिमेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। बट उसके लिए हम यूज़ एनिमेशन प्रॉपर्टी का करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कैसे हम यूज़ जो एनिमेशन प्रॉपर्टी उसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो एनिमेशन प्रॉपर्टी है वो होती है टाइम ऑफ पीरियड्स, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम्स, मतलब कि जो टाइम्स होते हैं उनको स्लॉट बना करके हम यूज़ करते हैं, एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो वो हम इस वीडियो में बनाना सिखाएंगे और इसके अंदर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें भी होगी। सो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एग्जांपल बता दूंगा कि एनिमेशन क्या होता है, किस टाइप्स के वर्क करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो इस आधार पर आप ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए जो ये प्रॉपर्टी है एनिमेशन की प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एडवांस जितनी भी वेबसाइट देखी कि वहाँ पर आप आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है एनिमेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एनिमेशन जो होती है आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा जो है आउटस्टैंडिंग लुक देती है, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लुक देती है। सो आपको जो है ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सीखनी होगी। इसके लिए आपको जो है ये वीडियो एंड तक देखना है। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मैं जो है मेम्बरशिप है उससे जुड़ पाए, आप अपनी मेरी फैमिली से जुड़ पाए, ताकि आपको जो है नेक्स्ट जो भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। क्योंकि ये जो जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट की। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक कोई चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कंप्लीट वेबसाइट बनाकर सिखाएं आपको, कि एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाए जो बहुत ही अच्छा डिजाइन लुक देखने में अच्छी हो, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट। अगर हमें 10 कमेंट्स मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, तो हम आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो एक वेबसाइट के रिलेटेड बनाएंगे, जिसके अंदर आपको हम कंप्लीट एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही शानदार वेबसाइट। सो जिसका आपको डेमो यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन पर, तो आप उससे नज़र लगा सकते हैं कि वो कितनी खतरनाक वेबसाइट होगी जो आप सीख सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि नीचे कमेंट करना है कि अगर हमें 10 कमेंट मिल जाते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट से रिलेटेड, तो हम आपको एक कंपनी जो है HTML और CSS की मदद से हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम कैसे एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम एनिमेशन अपनी वेबसाइट पर जो है लगा सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन स्क्रीन, लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले एनिमेशन प्रॉपर्टी की। सो मैंने यहाँ पर एक ChatGPT AI टूल्स ओपन कर रखा है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो है हमारी जॉब खा लेगा, बट इसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और अभी यकीन मानिए आपकी जॉब नहीं खा सकता। इनफैक्ट आप इसकी मदद से अपनी जॉब बता सकते हैं या इजीली जॉब ले सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ChatGPT की मदद से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाला है, एक्सप्लेन एनिमेशन CSS प्रॉपर्टी कम्प्लीटली, मतलब एनिमेशन की जो प्रॉपर्टी है CSS की उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके दिखाई, यानी समझाइए। तो यहाँ पर इसने मुझे पहले डेफिनेशन दी है कि द एनिमेशन CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू अप्लाई एनिमेशन टू एस्टिमेट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो एनिमेशन की CSS प्रॉपर्टी है वो हम एनिमेशन दिखाने के लिए किसी HTML टैग पर उसके लिए यूज करते हैं। इट अलाउज एलिमेंट्स टू चेंज देयर स्टाइल स्मूथली फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब एनिमेशंस के अंदर सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल्स, यानी कि किसी भी स्टाइल्स एलिमेंट की स्टाइल्स को स्मूथली चेंज कराते हैं, एक स्टाइल से दूसरी स्टाइल्स के अंदर उसके अंदर CSS मतलब प्रॉपर्टीज को चेंज कराते हैं। तो वही होता है हमारा एनिमेशन, जो कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर करवाते हैं। ओके, द एनिमेशंस प्रॉपर्टी इज शॉर्ट हैंड फॉर सेवरल अदर्स प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनिमेशंस, including its name, duration, time function, delay, iterations, count and the direction। ओके, तो यहाँ पर एक सिंटेक्स दिया गया है जिसके अंदर आपको ये कम्प्लीटली जो एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टीज है उसको एक साथ यूज़ करने के लिए बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट होते हैं, एस्पेक्ट्स, उनको एनिमेशन को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की अदर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे नेम हो जाता है,
ड्यूरेशन हो जाती है। ये देखिए ये के अंदर आपको जब आप एनिमेशन की CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है एनिमेशन, उसके बाद एनिमेशन का नाम लिखना है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्लाइड इन। ओके, इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर आपको सेकंड जो वैल्यू देनी होती है वो देनी होती है एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कितने सेकंड तक जो ड्यूरेशन है एनिमेशन की वो चलानी। उसके बाद आप एनिमेशन टाइम फंक्शन दे सकते हैं कि जो एनिमेशन का टाइम फंक्शन मतलब किस तरह से वर्क करना चाहिए, लीनियर वर्क करना चाहिए, नॉन लीनियर वर्क करना चाहिए, किस टाइप से। ओके, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि एनिमेशन का डिले यानी कि एनिमेशन को कितने डिले तक शो करवाना वो। उसके बाद एनिमेशन इटरेशन काउंट यानी कि एनिमेशन को कितने बार दोहराना है या फिर कितनी बार चलाना है। ओके, और फिर हम बात कर सकते हैं एनिमेशन डायरेक्शन यानी कि एनिमेशन जो चल रहा है एक डायरेक्शन के अंदर, तो वो किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, रोटेशन रिवर्स करना चाहिए या नहीं, वो हम इस कंडीशन में दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस वॉल्यूम में। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं एनिमेशन फिल्म मोड की और एनिमेशन प्ले स्टेट की। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ये क्या चीज़ होती है, किस बारे में किस तरह यूज़ किया जाता है। हमारा जो मेनली यूज़ करते हैं ना उसके अंदर इन चीज़ों की जो है इन फंक्शंस प्रॉपर्टीज़ भी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जो कि 6 टाइप्स के प्रॉपर्टीज़। ओके, जिसके बारे में यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, चैटजीपीटी ने अच्छे से समझाया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये सारी चीज़ें किस टाइप से इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एनिमेशंस की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम देंगे। सो एनिमेशन ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एक्चुअली जैसे ये एनिमेशन की 14 प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बट आप इन्हें इंडिविजुअल एक एक करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एनिमेशन नेम लिख सकते हैं, उसके बाद एनिमेशन का नाम लिख सकते हैं, और फिर आप एनिमेशन ड्यूरेशन लिख सकते हैं जिसके अंदर आप ड्यूरेशन दे सकते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग भी दे सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा रीति रिवाज है एक फ़ोल्डर बनाना है। सो हमने डे 20 नाम से 24 नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया, उसके अंदर इंडेक्स नाम से एक फ़ाइल बना दी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और फिर मैंने इसको कोड एडिटर में ओपन कर दिया। यहाँ पर मैंने एक सिंपल पेज बना लिया है index.html नाम से, और यहाँ पर मैं टाइटल में डे 24 लिख लूँगा। और फिर क्या करना है, आपको स्टाइल टैग लगाना है, और फिर जो बॉडी टैग है उसके अंदर एक डिव टैग बनाना है जिसके अंदर क्लास देनी है पेरेंट। उस पेरेंट को हम कुछ हल्के फुल्के प्रॉपर्टीज दे देंगे जैसे विड्थ, हाइट, बॉर्डर एंड मार्जिन, जो कि हम अब तक देते आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आप जाना है इसके अंदर और उसको हम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस ऐसे आउटपुट दिखेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक एनिमेशन शो करेंगे। सो किस तरह से शो कराना है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, डॉट बॉक्स नाम से एक क्लास बना लेते हैं और उसके अंदर बॉक्स बना लेते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ CSS दे देंगे। सो बॉक्स टारगेट करेंगे एंड देन इसको CSS ले देंगे 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल, और बॉर्डर हम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, डन। और फिर चलो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट के अंदर। सो आप रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। ओके, अब हम इसके अंदर एनिमेशन कुछ बनाएंगे कि एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं। ओके, तो एनिमेशंस में क्या करते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं एक्चुअली एनिमेशंस बनाने में। तो हमारा इतना बॉक्स बन चुका है। चलो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एग्जैक्ट की फ्रेम बनाना है जिसके अंदर यहाँ पर आपको एनिमेशंस का नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो है टाइम लिमिट देनी, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन देनी है, एक जिसको आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम्स। ओके, तो पीरियड देना है, टाइमिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले की फ्रेम्स लिखना है, की एंड फ्रेम। उसके बाद आपको नाम लिखना है एनिमेशन का, जो भी नाम लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक जो है टाइम लिमिट देनी है, मतलब टाइम ड्यूरेशंस वगैरह आप देने, टाइम सेट करना है। ओके, तो आप इसके अंदर 2 टाइप्स की टाइम सेट कर सकते हैं, एक तो फ्रॉम टू 2 कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको परसेंटेज के रूप में दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम परसेंटेज के रूप में देखेंगे। सो आपको सबसे पहले ऊपर जाना है। सो सबसे पहले हम एनिमेशन का नाम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया बॉक्स स्लाइड। ओके, तो बॉक्स और स्लाइड नाम से एक मैंने कुछ नाम दे दिया स्लाइड। ओके, डन। ओके डन, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना नाम दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस पर एनिमेशन दिखाना है वो आपको चीज़ यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, बॉक्स में दिखाना ना, तो मैं क्या करूँगा बॉक्स पर ही इसके अंदर लिखूँगा एनिमेशन। और एनिमेशन कौन सा दिखाना है, तो बॉक्स नाम से बॉक्स किस टाइप का दिखाना है, तो बॉक्स टाइप से जो मैंने नाम लिखा है वही बेस्ट। और यहाँ पर एनिमेशन बेस्ट नेम लिखना है ताकि इसको पता चले कि एनिमेशन का नाम क्या है। तो बॉक्स स्लाइड, मतलब इस बॉक्स को कहेंगे जो भी बॉक्स स्लाइड नाम से एनिमेशन सम शो करवा दे उसको आपको परफॉर्म करना है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, कर देगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू देने 0%।
0%, मतलब 0% पर क्या काम करवाना है। ओके, अब इतना काम करना है ना। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिखेगा, 0% आपको इस तरह से लिखना है, इसके बाद 50%, 100%। ओके, तो हम इसी की तरह से कुछ दे देते हैं, तो 0%, फिर हम दे देते हैं 25%, और फिर हम दे देंगे 50%, फिर हम दे देंगे 75%, एंड देन लास्ट इज 100%। ओके डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0% सिल्क का मतलब क्या होता है कि मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा जो बॉक्स है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम पेरेंट को हम रिलेटिव दे देंगे और बॉक्स को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो पोजीशन रिलेटिव। ओके, इसका मतलब ये होता है पोजीशन जो है हमारा, ये पॉइंट जो है रिलेटिव बन गया। इस बॉक्स को हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर स्लाइड करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ओके, तो हम रोटेट करेंगे बॉक्स को। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको बोलेंगे भाई जो भी है कोई, इसको पहले तो क्या करते हैं, बॉक्स को हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं ताकि ये पेरेंट के अकॉर्डिंग हमारा काम कर पाए। तो पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, अब हम जो डायरेक्शन देनी है वो हम यहाँ पर देंगे। जैसे हम टॉप से हम इसको 0 कर देंगे और राइट से भी हम इसको 0 पिक्सल कर देंगे, सॉरी लेफ्ट से, ताकि हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट पर बॉक्स जो है हमारा यहाँ पर पड़ा रहे। सेकेंड अटैम्प्ट पर हमारा बॉक्स जो है टॉप की जगह 0 पर होना चाहिए, बट लेफ़्ट की जगह हम लेफ़्ट में ही इसको सरकाएंगे। अब बहुत सारे लोग जब हम एनिमेशन में हम करते हैं ना, तो जैसे हमें बॉक्स क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम बॉक्स यहाँ पर लाना है, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट पर 0 तो राइट पर 0 कर देते हैं, बट एनिमेशन इस टाइप से वर्क नहीं करता है। अगर आप एनिमेशन दिखा रहे हैं या होवर दिखा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको वही वैल्यू देनी है। मतलब जैसे प्रॉपर्टी को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी लेफ्ट है उसको राइट नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 है ना और 0 पिक्सल है, तो हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स को यहाँ पर लाना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी हाइट है ना 1000 पिक्सल, उसके अंदर से 100 पिक्सल घटा देंगे और 900 पिक्सल तक हम क्या करेंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे। ओके, 900 पिक्सल। ओके डन, ठीक है, इतना कर दिया। ये लेफ्ट से ले जा रहे हैं, मतलब पहले 0 पर था, फिर हमने नेक्स्ट जैसे ही 25% हो जाएगा टाइमिंग का, तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा और 19% तक आ गया, मतलब 900 पिक्सल तक। तो यहाँ तक आ गया और बॉक्स यहाँ तक आ जाएगा 900 पिक्सल तक। बाकी जो 100 पिक्सल की वेस्ट इसकी खुद की है बॉक्स की, तो यहाँ पर इस तरह से फिट हो जाएगा। ओके डन। फिर हम क्या कर देंगे, अब बात करेंगे हम टॉप से। अब टॉप से हम क्या करेंगे, डाउन लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। सो यहाँ से टॉप से नीचे लेके आना है, तो टॉप में कितना था 500 पिक्सल, तो हम क्या करेंगे, इसको 400 पिक्सल जो है ये दे देंगे टॉप से। एंड लेफ्ट से हम क्या करेंगे, जितना था 900 पिक्सल वो उतना ही देंगे 900 पिक्सल, ताकि हमारा बॉक्स जो है अभी वहीं पर पड़ा रहे जहाँ पर था। ओके डन। तो यहाँ से बॉक्स आ चुका है, अब यहाँ पर आ चुका है हमारा बॉक्स। इमेजिन कर रहे हैं अभी हम सारी चीज़ें जो है कैटेगराइज करें। फिर हम क्या करेंगे, टॉप से तो वही रखेंगे जितना था हमारे पास, कितना 400 पिक्सल, बट हम राइट लेफ्ट से क्या करेंगे 0 पिक्सल कर देंगे, ताकि हमारा बॉक्स यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाए। ओके डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस टॉप से 0 पिक्सल कर देंगे, ताकि हमारा जो बॉक्स यहाँ पर था वो ऊपर आ जाए, और लेफ्ट से तो 0 पिक्सल था ही, तो हम वही सेम रख देंगे, लेफ्ट से 0 पिक्सल। ओके डन। हमारा एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर था, फिर 20% जो होगा तब यहाँ पर आ जाएगा, 50% पर यहाँ आ जाएगा, 70% पर, 75% पर यहाँ आ जाएगा, 100% जब हो गया कंप्लीट, मतलब कंप्लीट एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा, उससे दौरान जो है हमारा जो एनिमेशन यहाँ पर आ जाए। अब इसको क्या करना है, हमारा एनिमेशन नेम हो चुका है कि एनिमेशन, इसको ये वाला नाम है वो डिफाइन कर दिया हमने। अब दूसरा सेकंड क्या काम करना है, अब देखिए यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले स्लाइड नाम दे दिया हमने, की फ्रेम्स तैयार कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ड्यूरेशन देना होगा आपको, कितने सेकंड तक आपको जो है एनिमेशन चलाना है ये देना जरूरी है। तो एनिमेशन लिखेंगे और फिर ड्यूरेशन लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आप टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं कि 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर एनिमेशन चलेगा, फिर 2 सेकेंड से जो 25%, मतलब कितना होता है 2 सेकेंड का 25% होता है अप्रोक्स 60 मिली सेकेंड्स। तो 60 मिली सेकेंड तक ये चलेगा, फिर 60 मिली सेकेंड तक ये चलेगा, फिर 60 मिली सेकेंड तक ये चलेगा, और लास्ट 60 मिली सेकेंड होगा तब ये एनिमेशन चलेगा। ओके, तो ड्यूरेशन हो चुका है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम फंक्शन, एनिमेशन टाइम फंक्शन की बात करते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और लीनियर के बारे में बाद में बात करेंगे, डिले के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, काउंट के बारे में बात करने हो गया हमें।
तो काउंट कितना लेना है, मतलब कितनी बार एनिमेशन को चलाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बार चलाएंगे। सो रिफ्रेश करते हैं बॉक्स को, अब देखना क्या होता है। बट ओके, बट एनिमेशन तो लिख रहा है ना, बट आपको पता कैसे चला कि 2 सेकेंड्स के अंदर चले। ठीक है, कोई बात नहीं, होना तो चाहिए था। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तो ऐसे एनिमेशन को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर शो करना है। सो अभी क्या करेंगे, ओके डन। इस एनिमेशन को हम क्या करेंगे, इटरेशन बोलेंगे। इटरेशन काउंट, ओ सॉरी, इटरेशन काउंट बोलना था। इटरेशन काउंट कितना देना है, मैंने 2 टाइम्स ले लिया, मतलब 2 टाइम्स जो है एनिमेशन को रोटेशन करवाना है, मतलब घुमाना है। ओके डन। तो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यहीं कहीं होनी चाहिए। ओके, तो प्रॉब्लम एक्चुअली नाम में है, क्योंकि नाम हमने थोड़ा सा गलत रख दिया यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं तुम्हें कट कर देता हूँ, मैंने कमेंट किया था ताकि पता चले क्या प्रॉब्लम्स आ रही। तो नाम आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया था। अब इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने स्लाइडर पर, देखते हैं कि क्या होता है। सो रिवर्स कीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए 2 सेकेंड्स के अंदर 2 टाइम्स जो है हमारा एनिमेशन चलेगा। अगर मैं इटरेशन को ब्लॉक कर दूँ, यहाँ कमेंट कर दूँ ना 1 टाइम के लिए, तो अब देखना मैं रिप्लेस करता हूँ आगे। तो देखिए मेरा एनिमेशन जो है 1 टाइम चलेगा, और स्टार्ट में यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, और फिर एंड में यहाँ पर आ गए। तो इस टाइप से आप एनिमेशन चला सकते हो, अलग अलग टाइप से एनिमेशन चला सकते हो। जस्ट लाइक मैं क्या करूँगा, बॉक्स का एक कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। बट एक चीज़ वो ध्यान रखना, जैसे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। ओके डन। अब रेड दे दिया मैंने, रेड तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड है, तो मैंने यहाँ पर रेड दे दिया। ओके डन। और फिर मैं क्या कहूँगा, जैसे ही ये 25% पर आ जाता है बॉक्स एक कोने में, राइट कॉर्नर में, तो उस कंडीशन में मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ब्लू। ओके, और फिर मैं अगर अदरवाइज और मैं चेंज करूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लू के बाद मैं दे दूँगा येलो एंड देन ग्रीन। ओके, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब देखना, अब प्रॉपर्टी सेम है बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हम एनिमेशन के अंदर सारी चीज़ें एक ही करवा रहे। अब देखिए, अब मैं जैसे ही बॉक्स हमारा जो है यहाँ से चल कर के यहाँ आएगा ना, तो अब मैं क्या करूँगा, वापस मुझे रेड ही चाहिए ना, तो वापस देखिए ये प्रॉपर्टी सेम ही है। अब मैं अगर बैकग्राउंड रेड भी लिखूँगा ना यहाँ पर, कि अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, रेड चाहिए, सॉरी रेड। तो ये वाली तीनों ही प्रॉपर्टी सेम होगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस 100% को यहाँ पर ना ला करके, एंडिंग पॉइंट हमारा सेम ही है ना, तो उस कंडीशन में आप कोमा लगाइए और 100% यहाँ पर लगेंगे। ओके डन। तो इसका मतलब ये हो जाए 0% पर भी ये सेम प्रॉपर्टी और 100% पर भी यही सेम प्रॉपर्टी, बस 25, 50 और 75% पर जो है ये अलग अलग चले। अब ये जो 25 पर क्या है एक्चुअली, ये जो आपने जो यहाँ पर दिया ना सेकेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर 4 सेकेंड दे देता हूँ, तो जैसे 4 सेकेंड है ना, मतलब 1 से 25%, मतलब कि 1 सेकेंड तक ये वाला आपका एनिमेशन चलेगा। फिर 2 सेकेंड पर जो है 25 से 50% तक जो है ये वाला चलेगा, फिर ये चलेगा, और देन लास्ट में जो 75% से 100% तक जो है वो चौथा सेकंड जो है चलेगा। ओके, तो इस तरह से एनिमेशन चलेगा। अब देखना यहाँ पर, देखना कलर्स में क्या फ़र्क आता है। देखिए रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कलर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके सामने। अब ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि कलर्स की वैल्यू जो होती है आपने देखी होगी हेक्साकोड के अंदर होती है, कुछ इस टाइप से होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँगा, कमेंट में लिखूँगा, जो आप लिखते हैं ना RGB कलर के अंदर लिखा जाता है सारा कोड इसी के अंदर, वो 255 एंड 255 इसी के अंदर होता है। अब अगर आप इसके अंदर कलर चेंजेस करेंगे ना, तो यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर चेंज होगी। तो अल्टीमेटली जब आप एनिमेशंस करते हैं तो आपके अंदर इस टाइप्स के कुछ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अगर आप होवर भी लगा रहे हैं, मतलब उसके अंदर ओपेसिटी भी गायब कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपके जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग प्रॉपर्टी आती है, जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स दे रहा हूँ। अब डिस्प्ले फ्लैक्स तो ठीक है वर्क कर रहा है एनिमेशन के अंदर। ओके, एनिमेशन के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट दे रहे हैं, फिर अलाइन आइटम सेंटर दे रहे, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो गई, साथ में हम जो वैल्यूज़ भी अलग हो गई, क्योंकि ये वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो उस कंडीशन में एनिमेशन शो नहीं होता। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप जब एनिमेशन करवा रहे तो ये जो भी प्रॉपर्टी है वो सेम हो रही है, और जो वैल्यूज़ है वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जो चेंज होती है। ओके, तो इस कंडीशन में आपका एनिमेशन जो है 100% वर्क करेगा इस प्रकार से। ओके डन।
अब क्या करेंगे, अब जब हम इटरेशन ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पर आप इटरेशन ऑन कीजिए। जैसे एनिमेशन इटरेशन काउंट मैंने 2 दिया, तो ये जो आपका एनिमेशन है वो 2 टाइम्स वर्क करेगा। अब देखना 1 एंड अगेन 2 सेकेंड्स, तो 2 टाइम्स ये वर्क करेगा और इस तरह से आपका एनिमेशन कंप्लीट होगा। अगर मैं यहाँ पर इन्फिनाइट बोल दूँगा ना, इन्फिनाइट, और यहाँ पर मैं सेकेंड्स 1 सेकेंड कर देता हूँ, अब एक ही सेकेंड के अंदर आपका जो है बॉक्स जो है अनलिमिटेड तक घूमता रहेगा। अब चाय कॉफ़ी कुछ भी लेके बैठिए, बस खाना भी खा लीजिए शाम का, बट ये इसी तरह से घूमता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। तो इस तरह से आप एनिमेशंस को वर्क कर सकते हो। ओके, इन्फिनाइट इस प्रकार से वर्क करता है। और इसके अलावा मैंने जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है आपको, सो मैंने जो है आपको यहाँ पर एनिमेशन नेम पढ़ा लिया है, किस तरह से वर्क करता है, एंड देन मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन पढ़ा लिया, मतलब ड्यूरेशन कितने सेकंड चलाना है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एनिमेशन डिले नहीं पढ़ाया, एक्चुअली एनिमेशन इटरेशन काउंट पढ़ाया। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमेशन डिले के। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेशन डिले। सो एनिमेशन डिले, ओके डन। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 सेकेंड एनिमेशन डिले करता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, अगेन देखना, अगर रिफ्रेश करूँगा आप 5 सेकंड तक बॉक्स यहीं रहेगा। जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हुए उसके बाद हमारा बॉक्स जो है दौड़ने लग जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो इस तरह से एनिमेशन डिले का मतलब ये होता है कि आप एनिमेशन को डिले कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद जो है आपका एनिमेशन जो है स्टार्ट होना चाहिए, रन होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप एनिमेशन डिले जो है वर्क करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी टाइप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ हो सकते हैं। आप अगर अलग अलग यूट्यूब पर आपको बहुत सारे एनिमेशन की वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आप एनिमेशन सीख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस टाइप्स की जो है प्रॉपर्टीज को वर्क करना सीखेंगे कि किस तरह से वर्क की जाती है प्रॉपर्टी, इन सबको यूज़ करेंगे। तो जिसमें में आपको ये पता होना चाहिए एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी क्या करती है, एनिमेशन इटरेशन काउंट क्या करता है, एनिमेशन ड्यूरेशन क्या करता है, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो इसलिए मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से ये चीज़ें सिखा रहा हूँ टुकड़ों में। अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी नई वीडियोज़ मिले तो आप उसको देख पाएँ और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, तो अभी हमने डिले भी सीख लिया, इटरेशन काउंट भी सीख लिया। ओके, अब हम बात करेंगे एनिमेशन टाइम फंक्शन की। ओके, तो डन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को इन सबको कमेंट कर देते हैं, जो भी है इन सबको मैं कंपेयर करूँगा। सो कंट्रोल ई से एक साथ सिलेक्ट करूँगा। ओके, सिलेक्ट नहीं हो पाया, चलो ठीक है, टॉप को सिलेक्ट करता है, देन ओके डन। अब मैं इन सबको एक साथ करूँगा एंड देन कमेंट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, जो हमारा बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा। सो बॉर्डर रेडियस दूंगा 50%। इसका मतलब क्या होगा, हमारा बॉक्स जो है राउंडेड हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक इस तरह से। इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटा दूंगा ताकि आपको इस तरह से कुछ बॉक्स दिखे। ओके डन। अभी मैं क्या करूँगा, यहीं पर आपको एक एनिमेशन शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर बॉर्डर लेफ्ट यहाँ पर नन कर दूँगा। ओके डन। अब देखना क्या होता है, जैसे रिफ्रेश करूँगा ये देखिए आपके बॉर्डर जो है यहाँ से नन हो चुकी है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है। और बॉक्स को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सेंटर में लाने के लिए क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दूँगा ताकि मुझे बॉक्स जो है सेंटर में दिखे। देन रिप्लेस करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फीका दिख रहा होगा, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इसको हिडन कर देते हैं, इससे बॉर्डर लेफ्ट पर हिडन कर देते हैं एक बार। अभी भी सेम दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं कि प्रॉपर्टी तो सेम ही है, बट चलो ठीक है, इतना ही गायब होगा आई थिंक। चलो तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में और भी अच्छे से देखेंगे कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। बट अभी के लिए इतना सीख लीजिए चीज़ें कि क्या हो रहा है ना। मैं यहाँ पर 5 सेकेंड पिक्सल की बॉर्डर देते हैं, सॉलिड बॉर्डर, एंड देन दिस इज ओके डन। तो बॉर्डर लेफ्ट जो है मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दिया, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, मैं नन नहीं कर देता हूँ एक बार के लिए। ओके डन। ओके, तो आपको यहाँ पर बॉर्डर नहीं दिख रही है, बाकी ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। सो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट कितने डिग्री पर कराएंगे। अभी तो कुछ भी डिग्री नहीं करेंगे, मतलब 0 डिग्री है। सो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पर आ दूँगा, सॉरी फॉर देट, यहाँ पर आ जाएंगे। उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री पर इसको रोटेट करेंगे। सॉरी 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। सो 90 डिग्री अगेन कॉपी करेंगे, 180 डिग्री
अगेन यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर कर देंगे 180 डिग्री के बाद कितना रोटेशन होता है हमारा 90 डिग्री ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो रन हो जाएगा 160, आई थिंक 160 नहीं होता है, ओके 270, ओके 270 होता है, उसके बाद आता है 360, ओके तो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे ट्रांसफॉर्म से सेट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर 100% को मुझे नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि 360 तक मुझे इसको रोटेट कराना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा 100% वापस ले लूँगा और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म लिखूँगा रोटेट एंड 360 डिग्री, ओके डन। और सॉरी डिग्री लिखना था, सो क्या लिख लिया, ओके डन। अब आते रिफ्रेश करते हैं अगेन। अब हमारा जो है ट्रांसफॉर्म रोटेट होगा और कुछ इस बात से होगा कि आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। सो रिफ्रेश करते हैं अगेन, इंटरनेट चलेगा, ओके डन। जैसे रिफ्रेश करता हूँ अब सॉरी डिले देखा ना, डिले को मैं कम कर देता हूँ, डिले बंद कर देता हूँ ताकि आपको डिले ना देखने मिले। और यहाँ पर मैं इसको 3 सेकंड कर दूँगा ताकि आपको अच्छे से डिस्प्ले देखने मिले। जैसे रिफ्रेश करता हूँ अब देखिए आपको एनिमेशन दिख रहा होगा इस तरह से, ओके डन। बट यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन अब देखिए कुछ अलग नहीं दिख रहा है ना, ओके इसका मतलब ये है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जैसे एनिमेशन यहाँ चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर रहा है, फिर यहाँ पर ये देखिए इसको देख सकते हैं आप थोड़ा सा रुक रुक चल रहा है। इसका रीज़न यही है कि हमारा जो स्टार्टिंग में ना ये वाला एनिमेशन टाइम फंक्शन वो एक्चुअली स्टार्टिंग में जो होता है ना वो एक अलग होता है। जैसे यहाँ पर बताऊँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, सॉरी टाइमिंग फंक्शन लिखना था, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के टाइमिंग फंक्शन मिलेंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से वर्क करते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ओके डन, CSS, ओके डन। यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर कुछ वेबसाइट ओपन कर देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल्स दिख सके कि किस टाइप्स के एनिमेशन फंक्शन होते हैं। ओके यहाँ पर कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, होते इस टाइप्स के होते हैं, लीनियर इज इन आउट और इज आउट और इज इन आउट, ओके डन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल अच्छे से मिल जाए तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए एनिमेशन टाइम फंक्शन लीनियर दिख रहा है। तो लीनियर में क्या होता है कि एक ही सीक्वेंस में घूमता रहेगा। अब देखिए ये इस तरह से आपको बॉक्स जो है इस तरह से जा रहा है, ओके। अगर मैं ईज आउट बोलूँगा तो ये अलग ही टाइप से जाएगा, एक आया फिर धीरे स्पीड में चला गया, फिर आया स्पीड फिर धीरे, इस टाइप से। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप्स की जो होते हैं एनिमेशन क्रिएट होते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको अच्छा से नहीं मिल रहा है दिखाने के लिए मुझे, सो यहाँ पर आते तो मैं इमेज के अंदर जाता हूँ एक बार के लिए। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख जाएगी अच्छे से, यहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ओके डन। मैं इसको इमेज को न्यू टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए, ओके डन। लीनियर में जब आप देते हैं ना तो टाइमिंग और उसकी जो पोजीशन होते हैं, परफॉर्मेंस जो भी है वो एक ही साथ चलता है, एनिमेशन एक ही लाइन में। अब देखना मैं यहाँ पर लीनियर देता हूँ, अभी यहाँ पर देखिए आपको झटका दिख रहा होगा, एकदम झटके में यहाँ आया फिर यहाँ आया, तो ये क्या कर रहा है ईज में चल रहा है। तो मैं यहाँ पर लीनियर देता हूँ। अब देखना लीनियर में क्या होता है, जैसे रिफ्रेश करूँगा अगेन देखना, अब एक नॉर्मली वे में आपका रोटेशन चल रहा है, बिल्कुल भी जो है हेजिटेट नहीं हो रहा है, एकदम झटका नहीं खा रहा है। रीज़न ये है कि ईज में क्या होता है कि सबसे पहले धीरे स्टार्ट होगा, फिर एकदम स्पीड में चलेगा, फिर धीरे एक बार। और ईज इन में क्या होता है सबसे पहले धीरे चलेगा, फिर एकदम स्पीड में चलेगा। ईज आउट में पहले स्पीड में चलेगा, फिर धीरे चलेगा। और ईज इन आउट में पहले धीरे, फिर स्पीड, फिर धीरे, इस तरह से आपका चलता है। तो इस टाइप्स की जो होते हैं एनिमेशन चलते हैं ईज इन आउट, जिसके अंदर आप टाइमिंग फंक्शन देते हैं। तो अभी ये जो है लीनियर चल रहा है, जिसके अंदर आपको एक परमानेंटली फिक्सली एकदम लीनियर टाइप से जो है रोटेशन दिख रहा है एकदम परफेक्टली। जैसे आप एज दे देंगे तो आपको कम ज़्यादा दिखेगा, मतलब देखना है एज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना आपको एज थोड़ा सा इस तरह से दिखे, रोटेट फिर इस तरह से, ओके। और फिर इसको आप इस तरह से भी दे सकते हैं, एज इन, तो थोड़ा सा आपको इस तरह से अलग दिखेगा। जैसे अंदर रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा रोकनेगा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से परफेक्ट नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो इसको और अच्छे से समझेंगे आगे टाइम में। इतना आप समझ लीजिए कि चीज़ें क्या हो रही है, ये इन आउट आप इस तरह से परफेक्ट कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स सीखी है तो, ओके। तो मैथमेटिक्स में ये चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आप ग्राफ्स अच्छे से समझ सकते हैं, ओके।
तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा क्या चीज़ें होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर टाइम बचा तो। अभी के लिए क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो ये ईजी नहीं आउट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आई होप। ये चीज़ एक्चुअली क्या करते हैं, हम स्पीड अप स्लो करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से और भी समझ में आ चुका होगा। जैसे ये जो है स्टार्ट स्लो होती, फिर स्पीड हो जाएगी, फिर देन स्लो डाउन। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लीनियर में कहते हैं प्रोसेस जो भी होगी और प्रोग्रेस होगी इस कॉन्स्टेंट स्पीड में होगी। फिर यहाँ पर ईजी में स्टार्ट स्लो होगी, फिर स्पीड अप होगा, फिर स्टार्ट फास्ट होगी, फिर स्लो डाउन, फिर स्लो, फिर स्पीड, स्लो डाउन। इस तरह से आप एनिमेशन को समझ सकते हो। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन की। ओके, तो डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आप वापस आ जाते हैं, सारी चीज़ों को हम अंडू करेंगे। ओके, तो अंडू करते हैं सारी चीज़ों को, ताकि हमें वो सारी चीज़ें जो है अनकमेंट मिल जाए जो हमने की थी। ओके, मैं सारा चीज़ें अनकमेंट हटा देता हूँ। ओके, डन। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखा होगा, जो से हमने पहले डिज़ाइन किया था वही चीज़। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और चेंज करेंगे, अल्टरनेटिव मतलब एनिमेशन डायरेक्शन को समझेंगे कि एनिमेशन डायरेक्शन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, आपको लिखना है एनिमेशन डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अंदर आप 4 टाइप्स की डायरेक्शन देते हैं। एक तो नॉर्मल, दूसरी रिवर्स, तीसरी अल्टरनेटिव और चौथी है अल्टरनेटिव रिवर्स। इसका मतलब क्या होता है, चलो इनको समझते हैं। तो नॉर्मल में नॉर्मल चलेगा जैसा चल रहा है, बट रिवर्स में क्या होगा, एनिमेशन अब बैकवर्ड चलेगा, मतलब उल्टा चलेगा। अब देखना यहाँ पर आता है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर चल रहा था ना, अब देखना मैं जैसे ये एनिमेशन डायरेक्शन जो है रिवर्स करता हूँ, तो देखना रिवर्स में क्या होता है, उल्टा चल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप उल्टा चला सकते हैं। बट अगर आप एनिमेशन अभी यहाँ पर एनिमेशन 1 टाइम चला है, इसको इन्फिनाइट करेंगे। फिर हम इन्फिनाइट कहाँ से कर सकते हैं इसको, इसके लिए आपको इटरेशन को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको चलो ठीक है 4 टाइम्स मैं दे देता हूँ, और सेकेंड इसको कम कर देता हूँ ताकि हमें जल्दी से चीज़ें देखने को मिल जाए। ओके, 1 सेकेंड। ओके, रिवर्स हो चुका, आप रिवर्स समझ चुके हैं। अब क्या करूँगा, मैं अल्टरनेटिव कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिव का मतलब यह होता है कि सबसे पहले ये इस तरह से चलेगा, फिर वापस यहाँ से उल्टा चलेगा, फिर वापस यहाँ चलेगा। तो इस तरह से अल्टरनेटिव चलेगा, देखना क्या होता है। ओके, तो अल्टरनेटिव इस तरह से चलेगा। अगर अल्टरनेटिव रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो बॉक्स हमारे यहाँ से यहाँ चल रहा है। अल्टरनेटिव रिवर्स में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर इस तरह से रिवर्स होगा। ओके, तो अब अल्टरनेटिव रिवर्स भी समझ लेते हैं। तो अल्टरनेटिव रिवर्स करता हूँ मैं, अगेन रिवर्स करता हूँ इस तरह से। ओके, डन। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ चुकी है कि किस तरह से वर्क करती है। ओके, तो एनिमेशन फिल्म मोल्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन एनिमेशन प्ले स्टेज का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर अच्छे से नहीं समझा सकूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है, हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है, 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है वीडियो। इसीलिए मैं क्या करूँगा, आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ यहाँ पर। आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता क्योंकि ये सारी चीज़ें आप एनिमेशन जब बनाने बैठेंगे तो इन्हीं चीज़ों से आप अच्छे से अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। बट इसको और एडवांस सीखने के लिए आप इन चीज़ों को आगे सीख सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा कि एनिमेशन फिल्म मोड है ना, वो स्पेसिफिक हाउ टू एलिमेंट शुड बी स्टाइल बिफोर एंड आफ्टर। मतलब किसी एलिमेंट को जब आप एनिमेशन दे रहे हैं उसके पहले और बाद में किस टाइप्स का जो है एक एनिमेशन देना है, वो आप यहाँ से फिल्म कर सकते हैं। जैसे आप अगर आपने फॉरवर्ड यूज़ कर लिया ना, उस कंडीशन में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए एलिमेंट के, जो कि फाइनल स्टाइल होगा उससे पहले क्या होना चाहिए यानी एंड में, और फिर बाद में अगर बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड में क्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप एनिमेशन की स्टार्ट और एंड में कुछ और चीज़ें कराना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और दोनों में कर सकते हैं। अगर आप बोथ लिखेंगे ना एनिमेशन फिल्म बोर्ड, इसके अंदर बोथ लिखेंगे तो बोथ करने के दोनों साइड बैक और फॉरवर्ड दोनों में आप कुछ अलग स्टाइल जो करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में आप एनिमेशन फिल्म मोड यूज़ करते हैं। इसके बाद एनिमेशन प्ले स्टेट का मतलब ये होता है कि एनिमेशन स्टार्ट करना है या एंड करना है, ये आप जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में एनिमेशन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट में रन होता है, रनिंग मतलब चालू है। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा डिफ़ॉल्ट में रन कर रहा है, बट जब आप इसके अंदर पोज लिख लेंगे एनिमेशन प्ले स्टेट पोज, तो इस कंडीशन में आपका जो एनिमेशन है वो पोज रहेगा किसी भी हालत में। जब रिफ्रेश भी करेंगे तभी भी ये जो है चालू नहीं होगा। तो ये जो जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं जब आपको एनिमेशन जो है स्टॉप कराना होता है, तो उस कंडीशन में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम एनिमेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एनिमेशन चला सकते हैं
तो आया वो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहे। अब एक और चीज़ भी समझा देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ और भी है, इस चीज़ को समझने में क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और डी बना देता हूँ मैं यहाँ पर डॉट राउंडेड। देन इसके अंदर आपको क्या करेंगे, एक राउंडेड सर्कल बना देता है ताकि हम जो भी हमने चीज़ें सीखी नहीं वो चीज़ें यहाँ से अच्छे से समझ पाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास लिख लेता हूँ राउंडेड नाम से, उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राउंडेड नाम से क्लास यहाँ पर है, ठीक है, सेलेक्ट सही है। मैं विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड एंड बॉर्डर बॉटम में मैं गायब कर देता हूँ नन। ओके नन, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं अगेन, तो यहाँ पर देखिए बॉक्स यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको एनिमेशन को बंद कर देता हूँ, अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस एनिमेशन से। ओके, क्योंकि ये तो थकना नहीं, मैं ज़रूर थक जाऊँगा। सो यहाँ पर लिखा होगा, मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि आपको एक राउंड सर्कल देख सके। बॉर्डर रेडियस 50% एंड दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से आपको ये बॉर्डर दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक एनिमेशन देंगे। सो हम यहाँ रहेंगे, एक एनिमेशन बनाएंगे, एनिमेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नाम देना है। सो मैं क्या करूँगा, एक राउंडेड नाम से नाम दे देता हूँ, एनिमेशन का नाम है। फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरेशन देंगे। सो ड्यूरेशन में दे देता हूँ 2 सेकंड का। अब डिले देंगे, कितने डिले बाद एनिमेशन स्टार्ट करना है। तो ये जो जानने के ना, सबसे पहले आपको ड्यूरेशन देना, कितने सेकंड एनिमेशन देना, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो होगी डिले की, मतलब कितने डिले यानी कितने सेकंड बाद जो है हमारा जो एनिमेशन वो स्टार्ट होने चाहिए। ये आप एनिमेशन जो है इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, डिले और स्टार्ट वगैरह कुछ भी। ओके, फिर हम इटरेशन काउंट दे सकते हैं, कितना इटरेशन काउंट देना चाहते हैं। तो मैं पहले तो इंक्लाइन दे दूँगा कि जो हमारा है लूप किस तरह से चलना चाहिए, प्रोग्रेस किस तरह से होना चाहिए, एनिमेशन कैसे चलना चाहिए। ओके, तो आप डायरेक्शन वगैरह कुछ दे सकते हो। ओके, ठीक है, मैंने इसको इन्फिनाइट दे दूँगा या फिर कुछ भी दे सकते हो। मैं चलो ठीक है काउंट दे देता हूँ, इटरेशन काउंट मैंने 3 दे दिया। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो हमने ये वाले शॉर्ट एंड प्रॉपर छोड़ी थी वही मैं सिखा रहा हूँ आपको। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, टाइम फंक्शन, ईज इन आउट, वो चीज़ दे सकते हो आप। लीनियर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर लीनियर सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि एक लीनियर में दिखे आपको चीज़ें। ओके, ठीक है, लीनियर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एनिमेशन डिले आप दे सकते हो और वो आप पहले भी दे सकते हैं। एनिमेशन इटरेशन काउंट दे दिया हमने। और एनिमेशन डायरेक्शन आप दे सकते हैं कि एनिमेशन डायरेक्शन किस तरह से दें, ये आप अपने हिसाब से दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया लीनियर काउंट और यहाँ पर एफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करूँगा, राउंडेड नाम से एक की फ्रेम बनाऊँगा, उसको हम कुछ देंगे इस चीज़ें। तो एग्रेट की फ्रेम्स और यहाँ पर मैं लिख लूँगा राउंडेड। ओके, नाम सेम लिखना है जो आपने लिखा था, वर्बल नहीं है। इसके लिए आप डबल सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्टेड दिखा देगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ को सिखाने वाला था जो कि मैं अब सिखाऊंगा। सो फ्रॉम टू ये एक्चुअली जब आप ये चीज़ें देते हैं ना, अभी हमने एनिमेशन में दिया था ना राउंडेड घुमाने के लिए, जब हम इसको बॉक्स को घुमा रहे थे। सो मैं क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ, फॉर मार्जिन 20 पिक्सल एंड ऑटो। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं अगेन, तो हमारा बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ओके 10। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि बोल रहा हूँ राउंडेड। अब राउंडेड में कि पहले पिछली बार क्या कहता है हमने राउंडेड किया था, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी दी जिसके अंदर मैंने पहले इसको थोड़ा सा घुमाया था 90% डिग्री पर, फिर 180 डिग्री पर, फिर इससे आगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जब हमें पता है कि भाई एनिमेशन जो है एक ही राउंड में घूमना है, कोई एक ही तरह से घूमना है, तो आप डायरेक्टली इसको एक जो है डायरेक्टली दे सके प्रोग्रेस। जैसे फॉर्म दे दिया आपने, फॉर्म मैंने क्या किया, मैंने बोला ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट करना है आपको और 2 मतलब कहाँ तक चलना है। सो मैंने अब बोलिए ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई एक्सिस 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री तक चलाना है। अब रोटेशन तो कंप्लीट है भाई, इतना ही करना है हमें। तो आप देखना रिफ्रेश करता हूँ मैं क्या होता है। सो एनिमेशन फिनिश चला, मैंने सही लिखा है एक्चुअली। ठीक है, फ्रॉम टू ओके, सब कुछ सही लिखा है अच्छे से। ओके, रोटेट वर्क करना चाहिए, चलो ठीक है। ओके ओके, समझ में आ गया, क्योंकि हमने 3 सेकेंड डिले दिया ना, इसकी वजह से हमारा जो रोटेशन है वो 3 सेकेंड बाद दिखेगा। अब देखना 1 2 एंड 3, देखिए आपका दिख रहा है एकदम लीनियर टाइप में।
और ये जितनी बार हमने इटरेशन दिया उतनी अकॉर्डिंग चलेगा, तो आपका इस तरह से चल गया। तो रोटेशन इस तरह से चला सके वो 100% 360 डिग्री से चलेगा। तो इस तरह से आप रोटेशन दे सकते हैं। जब आपका रोटेशन जो है मतलब एक एनिमेशन जो है एक ही वे में चलना है तो उस कंडीशन आप इस तरह से दे सकते। अगर आप टाइम स्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो फिर में आप टाइम स्लॉट बना सकते हैं इस तरह से। ओके, तो आया हो आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो मिलती रहे। और जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम आने वाले वीडियो जो हैं जावास्क्रिप्ट पर बनाने वाला है, तो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोड बनाएंगे जिसके अंदर आपको A to Z सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर छोटा भी कमेंट है तो क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।